मैं शहीद सूबेदार राजकुमार की बेटी और ये इनकी धर्मपत्नी बिमला देवी है। मेरे गांव का नाम खरगड़ा, तहसील हांसी, जिला हिसार और हरियाणा के हम वासी हैं। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि जो मेरे पिताजी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक वीडियो है एक शहीद की वीरांगना और उनकी बेटी, जिन्होंने ये वीडियो हरियाणा हांसी हिसार से मेरे पास भेजा है। सूबेदार राजकुमार साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यानी वो शहीद जिसने पूरी हिंदुस्तान की जमीन बचाने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई और देश के लिए शहीद हो गए। आज उन्हीं की ग्राम पंचायत के सरपंच कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है मूर्ति बनाने के लिए। उनकी मां, बेटी चक्कर काट रही हैं और वो कह रहे हैं कि सर, हमारे सरपंच बोलते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनका वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को वायरल करते हो और वहाँ के सरपंच को, उनके प्रधान को, वहाँ के एमपी और एमएलए को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को अगर शर्म आती है तो इस वीडियो पर कार्रवाई करें। उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, तो उनके लिए हम अपने गांव में एक शहीद स्मारक बनवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा गांव खरगड़ा की पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, उनकी स्मारक के लिए ज़मीन नहीं दे रही। तो हम अपने देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि मेरे शहीद पिताजी के लिए ज़मीन दिलवाने का काम करें। हम श्री रविंद्र फौजी के माध्यम से अपने पिताजी की स्मारक के लिए सभी से अनुरोध कर रही हैं। देखो, वैसे तो हमारे हरियाणा में, हमारे गांव के आसपास बहुत सारी शहीद स्मारक बनी हुई हैं। जो अभी फौजी शहीद हो रहे हैं, उनकी भी स्मारक बन रही हैं, या फिर मेरे पिताजी के टाइम जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनकी भी शहीद स्मारक बनी हुई हैं। लेकिन मेरे गांव में मेरे पिताजी की शहीद स्मारक नहीं बन रही। मेरे गांव की जो ग्राम पंचायत है वो उनके लिए ज़मीन नहीं दे रही। तो वो अपने पद पे, सूबेदार के पद पे थे। 1997 में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दिया था। उनकी कुछ फ़ोटो भी, एल्बम भी है हमारे पास, जो आर्मी के द्वारा ही हमें दी गई थी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनको आर्मी के द्वारा तिरंगा दिया गया था। ये देखिए, ये उनको सलूट देते हुए। देखिए, ये इनको सर्वोच्च बलिदान पर इनकी सम्मान करते हुए आर्मी के द्वारा। मेरे पिताजी 9 पैरा में थे और वो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, लेकिन उनकी आज तक शहीद स्मारक नहीं बनी है। मेरे गांव में की जो ग्राम पंचायत है वो उनको ज़मीन नहीं दे रही। प्लीज़ हम सभी देशवासियों से श्री रविंद्र फौजी के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरे पिताजी की स्मारक के लिए ज़मीन दी जाए। और हमारे गांव के आसपास बहुत सारी शहीद स्मारक भी बनी हुई हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हमें भी अपने पिताजी की शहीद स्मारक बनवाने का जो हमारी मांग है, काफ़ी टाइम से पहले ही हम करते रहे हैं। लेकिन हर बार पंचायत के द्वारा हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उनका सिर्फ यही कहना है कि गांव में कोई भी ज़मीन पंचायत की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जब हमारे सोर्स से पता किया तो हमारे गांव में बहुत सारी ज़मीन पंचायत की पाई गई, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा हमें नहीं दी जा रही। हम देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि मेरे पिताजी की शहीद स्मारक बने। ये देखिए, आर्मी के द्वारा उनको फूलों का हार भी दिया गया है।
एक बार फिर भाजपा, जो कि जवानों की प्यारी बोलते हैं देशभक्त सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी, और फिर भी एक शहीद के लिए अगर मूर्ति के लिए जगह नहीं मिले तो फिर क्या कहना इस देश को। हरियाणा, राजस्थान वीरों की धरती, बोलते हैं ये देश है वीर जवानों का, लेकिन ये वीर जवान तभी याद आते हैं कोई शहादत हो जाती है ना, तो शहीद अमर रहे, शहीद अमर रहे, हजारों लाखों आदमी आते हैं। आज वो लाखों आदमी क्यों चुप बैठे हैं? क्या शहीद की मूर्ति के लिए एक पंचायत के पास जमीन नहीं है? शर्म से डूब मरना चाहिए ये कहने वालों को। अगर उनके गांव के, हरियाणा के लोगों की यही है, ये कह रही हैं कि साहब हमारे आसपास इनके साथ जो और शहीद हुए थे उनकी सबकी मूर्तियां बन चुकी है, लेकिन हमारी जमीन नहीं मिलने के कारण हमारे गांव में मूर्ति नहीं बन रही। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जिन लोगों ने इस देश की सरजमी बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान की जमीन को बचाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करते करते प्राणों का बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान, और उन बलिदानियों के लिए आप 2 गज जमीन नहीं दे सकते उनकी मूर्ति बनाने के लिए। देश की जनता जो भी इस वीडियो को देखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। आप कुछ नहीं कर सकते तो शेयर तो कर सकते हो, नहीं तो आप भी उस सरपंच में और आप में कोई फर्क नहीं है। वहां के MP MLA में और देश की जनता में फर्क नहीं है कि इस वीडियो को वायरल करके, और जहां आपके है कॉन्टेक्ट सब जगह शेयर करो, ट्विटर में हर जगह, और उन लोगों को बताओ कि भैया ये हमारे देश का शहीद है, जवान है। अगर ये जवान नहीं होते तो आज तुम गुलाम होते। वो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया तो देश आजाद हुआ, और आज भी बॉर्डर पर दिन रात कोई आपकी रक्षा कर रहा है। दिन रात वहां किसी न किसी माँ के लाल की अर्थी आती रहती है, तब जाकर तुम यहाँ जो सरपंची, प्रधानी, डेलीगेटी कर रहे हो, कोई कलेक्टर बनकर बैठा है, कोई SP बनकर बैठा है, कोई धन्ना सेठ बन रहा है। अगर वो बॉर्डर के रखवाले नहीं होंगे ना तो गुलाम हो गए आज फिर। अगर थोड़ी सी भी अनक बाकी है तो वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज और, जो घटिया कमेंट्स लिखते हैं ना, उन कुत्तों का कहना चाहता हूं। तुम कहते हो रविंद्र फौजी ने क्या किया, फलाना ढिकड़ा। अगर मैं चाहूं तो ऐसी हजारों वीडियो डाल सकता हूं कि मैंने क्या किया, लेकिन मुझे किसी चीज का वो नहीं चाहिए। रविंद्र फौजी ने ये 8 लाख लोग जो जुड़े हुए ना, इनकी ताकत है कुछ होता है तो। लेकिन अगर मैं वीडियो डालकर इन चीजों को तुम वायरल नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी ताकत क्या है? मैं क्या कोई देश का प्रधानमंत्री हूं, रक्षा मंत्री हूं, या सेनाध्यक्ष हूं? जो मेरी ताकत है, मेरी ताकत है आप लोग। आप लोग इन चीजों को वायरल करोगे तो जरूर कुछ न कुछ होगा। और जहां मुझे करना है, मैंने बहुत काम किए हैं। अगर मेरे काम गिनाने के लिए तुम्हें बार बार पिन कर रहे हो तो मैं वो भी समय आने पर तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या किया, वो भी सबूत के साथ। वरना तुम्हें तो फिर हर चीज का सबूत भी चाहिए। जैसे लोग सर्जिकल स्ट्राइक का मांगते थे, एयर स्ट्राइक का मांगते थे, तो चैनल से जुड़े तो हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से केजरीवाल जुड़ चुके हैं, तो उनको समय आने पर जरूर जवाब देंगे। लेकिन ये एक शहीद का मामला है, अगर लगता है तो इस वीडियो को देखकर शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।